वेलकम टू एके एजुकेशन एंड मोटिवेशन बाय अदनान खान। और आज की ये वीडियो एवरेज का पार्ट 2 है। आज की इस वीडियो में हम एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एंड ऑड नंबर, इवन नंबर और नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी बेसिक बनेगी तो आप आगे बड़े से बड़ा सवाल ईजिली सोल्व कर सकेंगे। अब हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे। वो कैसे? देखें, 1 + 2 + 3 ये तीन क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 1 + 2 + 3 इनका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3 को जब हम सम करेंगे 6 आया। अब ये टोटल नंबर कितने? 3 है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया? 2 हो गया। ऐसे तीन और कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। वो क्या है? 2 + 3 + 4। इनको जब हम सम करेंगे 9 हुआ। 9 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 3 क्या आ गया? 3 हो गया। अब ऐसे ही हम चार कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे। वो क्या है? 2 + 3 + 4 + 5। अब जब हम इन सबको सम करेंगे, इनका प्लस करेंगे इनको, तो क्या हुआ? 14। अब ये नंबर 4 है ना, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 14 डिवाइड बाय 4 = 3.5। अब आप इन तीन आंसर से एक चीज़ नोट करें। वो क्या? देखें, 2 आंसर आया। 2 इन कंसेक्यूटिव नंबर के कहाँ पर है? बीच में है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? 3 आंसर आया। 3 जो है इन तीन कंसेक्यूटिव नंबर के कहाँ पर है? बीच में है। अब ऐसे ही इसका क्या आंसर आया? 3.5। अब ये 3.5 देखें, इनका तो कोई बीच नहीं है ना, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है। तो 3 और 4 के बीच में क्या नंबर होता है? 3.5 होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज में आपका बीच वाला जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। अगर आप ये समझ गए तो एप्टीट्यूड टेस्ट में बड़े से बड़ा सवाल आप 5 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। और कुछ सवाल हम अब सोल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन देखें क्या है? द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20. What is the largest of these numbers? जो 7 consecutive numbers हैं उनका एवरेज क्या है? 20 है। और इनमें से हमें क्या लार्जेस्ट नंबर बताना है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? जो 7 नंबर है ना, उनमें से जो फर्स्ट नंबर है उसको x कंसीडर करेंगे। अब कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसके लिए क्या होगा? एक एक प्लस होता रहेगा, मतलब x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6। ये आपके होगा 7 नंबर। अब यहाँ से आप x फाइंड करेंगे कैसे? डिवाइड बाय 7 करके = एवरेज में 20 रखेंगे। फिर आप हर x को पुट करेंगे, आपको ऐसे 7 नंबर मिल जाएंगे, उनमें से आप लार्जेस्ट नंबर बता देंगे। लेकिन इतना टाइम हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं होता, तो हम अब क्या करेंगे? हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि एवरेज आपका बीच वाला नंबर होता है। तो इसका क्या मतलब है? ये जो 20 जो आपको एवरेज मिला हुआ है ना, ये आपका क्या है? बीच वाला नंबर है। अब टोटल नंबर कितने हैं? 7 हैं। तो इसका मतलब 20 के आगे 3 नंबर होंगे और 20 के पीछे 3 नंबर होंगे। तो 20 के आगे 3 नंबर कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? 21, 22, 23। अब ऐसे 20 के पीछे 3 नंबर होंगे, वो क्या होंगे? 19, 18 और 17। अब आप देखें, ये आपका जो 7 कंसेक्यूटिव नंबर हैं वो मिल गए हैं 7 के साथ बिना x फाइंड किए। अब आपसे क्या पूछा गया था कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो इस सीरीज़ में आप देख लें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 23। तो इस सवाल का आपका आंसर क्या हो गया? 23। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अलग कर दी गई है। वो क्या है? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 25। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स? अब 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ऑड नंबर हैं। पहले हमें मेंशन नहीं किया हुआ था इवन या ऑड। अब ऑड नंबर बताया है, 5 ऑड नंबर, उनका एवरेज जो है वो क्या है? 25 है। उनमें से हमें सबसे छोटा वाला नंबर बताना है। अब देखें, एवरेज जो होता है हमेशा वो क्या होता है? बीच वाला नंबर होता है। तो एवरेज यहाँ पे 25 दिया हुआ है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि बीच वाला जो नंबर है उन 5 नंबर का वो 25 है। अब 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे होंगे, जब भी तो 5 होंगे ना। लेकिन ऑड नंबर है तो 25 के बाद हम 26 नहीं लिखेंगे, 26 इवन नंबर है। तो ऑड नंबर कैसे? 25 के बाद 27, फिर 29। ऐसे पीछे 2 नंबर वो क्या होंगे? 23 और 21। ये आपकी सीरीज़ हो गई। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर आप बता दें वो कौन सा है? आपका सबसे छोटा नंबर 21 है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 21।
अब देखें तीसरा सवाल ऐसा है जो आपको घुमा के रख सकता है। वो कैसे है, देखें इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25 द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अब हमें क्या कह रहा है, 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज 25 है। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज 25 है तो बीच वाला नंबर क्या होगा आपका 25 होगा। अब आप यहाँ पर ये देखें कि 25 तो इवन नंबर है ही नहीं, तो बीच वाला नंबर कैसे हो सकता है। ये देखें ये तो कंफर्म है कि एवरेज जो है बीच वाला नंबर होता है। अब आप यहाँ पर क्या नोट करेंगे, जो 25 जो है ना वो किन दो इवन नंबर्स का बीच में हो सकता है। तो 24 और 26 ये दो इवन नंबर हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा 25 होगा। तो सीरीज़ के जो बीच वाले दो नंबर होंगे ना वो कौन से होंगे 24 और 26। ठीक है, अब टोटल 6 नंबर है तो 2 इनके आगे होंगे और 2 इनके पीछे होंगे। तो 26 के बाद 28 फिर 30 क्योंकि इवन नंबर है। अब पीछे गया 22 और 20, ये आपकी क्या होगा 6 नंबर हो गए। अब आप सोचते होंगे कि 25 कहाँ चले गया। 25 जो है ना इस सीरीज़ का एवरेज ही है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30, इसको जब डिवाइड कराएंगे 6 से, मतलब इन सबको जमा करके फिर 6 से डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा 150 / 6 = 25। देखें एवरेज जो है 25 ही निकल रहा है, लेकिन आपकी सीरीज़ जो है वो ये होगी। ठीक है, इतना समझ गए। क्योंकि जब इस तरीके का सवाल होगा तो आपको खुद इस तरीके से अज्यूम करना पड़ेगा कि किन दो नंबर के बीच में है। अब देखें हमसे क्या पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब सबसे बड़ा इस सीरीज़ में नंबर 30 है और सबसे छोटा क्या 20 है। तो जब हम 30 - 20 करेंगे तो आया आंसर 10। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो क्या हो गया 10। अब एक सवाल वो आपके लिए, वो क्या है, इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 25 फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर। अब देखें ये सवाल सेम ही है तीसरे की तरह, तो इसकी सीरीज जो निकलेगी सेम निकलेगी, लेकिन आगे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। तो शुरू के जो 4 नंबर होंगे ना सीरीज़ के, उसका एवरेज आपको बताना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अब जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अलग कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं एवरेज के ही। इवन ऑड नंबर और नेचुरल नंबर का एवरेज आपने निकालना सीख लिया, कंसेक्यूटिव नंबर का कैसे एवरेज निकलता है ये भी आपने सीख लिया। अब कुछ अलग भी कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो आप देखते ही सोचते हैं कि ये मैं सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन वो भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं और शॉर्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।